खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 19। जैसा कि पिछले एपिसोड में मिसेस दुबे की गैर मौजूदगी में खुशी और दुबे जी बुखार में तप रहे दीपक से घर के सारे काम करवाते हैं और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुबे जी मौके पे चौका मारते हुए मीठी चाय बनाने के लिए उसे फोर्स भी करते हैं, जिसमें खुशी भी उनका साथ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। खुशी बोली, पापा बात तो सही है आपकी, और डबल सेलिब्रेशन का मौका है तो आपको आपके मन मुताबिक चाय तो मिलेगी, लेकिन सिर्फ ये एक चाय ही मीठी मिलेगी आपको। आगे से आप कभी भी जिद नहीं करोगे। दुबे जी बोले, बात का बाद में देखेंगे बेटा, अभी इस दीपक को बोलो कि चाय बनाए फटाफट। दीपक बोला, पापा मम्मी की इतनी देखभाल और मेहनत की वजह से आपकी बीमारी थोड़ी कंट्रोल हुई है, अगर आप फिर से लापरवाही करोगे तो फिर से बीमार हो जाओगे। ऐसे मत किया करो पापा, वरना मुझे ये बात मम्मी को बतानी पड़ेगी। ये सुनकर खुशी गुस्से में बोली, अच्छा तो तू फिर से चुगलखोरी करेगा? डर नहीं है तुझे कि अगर हमने भी यही काम कर दिया तो तेरा क्या होगा? ये चुगलखोरी का सिलसिला यहीं खत्म कर, वरना अनर्थ हो जाएगा जिसका जिम्मेदार मोस्टली तू होगा। दुबे जी भी भड़के हुए दीपक से बोले, और बेटा मेरे सामने लापरवाही का ये गीत ना ही गाया तो बेहतर है। मेरी की हुई लापरवाही से तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, मगर तेरी लापरवाही की वजह से बीती हुई पुश्तों और आने वाले सभी पुश्तों का जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई तू कभी कर भी नहीं सकता। चल अब बकवास बंद कर और चाय बना चुपचाप। खुशी भी बोली, और दोबारा बोल रही हूँ, मम्मी के आने पर आग लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तू पहले ही जो बम फोड़ चुका है ना, देखना उस बम के लपटों के घेरे में आकर मम्मी कहीं झुलस ना जाए। दीपक सहम जाता है और चुपचाप चाय बनाने चला जाता है। चाय बनाकर वो खुशी और दुबे जी दोनों को चाय देता है। खुशी बोली, मुझे क्यों चाय दे रहा है? मैं पीती हूँ चाय, सिर्फ एक कप पापा के लिए बनाना था ना, अब ले जा इसे। तभी दुबे जी ट्रे को पकड़कर बोले, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे वेस्ट नहीं करते, तुम टेंशन मत लो इस चाय की, मैं पी लूँगा दोनों कप। ये सुनकर खुशी और दीपक दोनों साथ में बोले, आप रहने दो पापा, हम पी लेंगे चाय। खुशी उस चाय को जल्दी से पी लेती है। थोड़ा मौका देकर दीपक सहम कर धीमी आवाज़ में दुबे जी से पूछा, पापा अब देख लूँ जार? दुबे जी बोले, बेटा तू जार देखने के लिए उतावला तो इतना हुआ जा रहा है जैसे वो कोई जार नहीं बल्कि तेरे लिए कोई लड़की देखी हो और उसे तेरा अप्रूवल लेना ही बाकी रह रहा हो। तूने हमेशा मेरी तलब समझे बिना ही अपनी माँ की तरह तू भी मुझसे हमेशा यही उम्मीद करता था कि मैं सब्र करूँ, तो आज तेरी सब्र करने की बारी है। चाय तो बना लाया? वेरी गुड, अब जा मेरे लिए और खुशी के लिए राजमा चावल बना। पहले हम दोनों डिनर कर लेते हैं और फिर तुझे ओरिजिनल जैसा दिखने वाला डुप्लीकेट जार दिखाते हैं। दीपक बोला, पापा लेकिन अभी शाम ही हुई है और डिनर हम रात को लगभग 9 बजे तक करते हैं, अभी बहुत टाइम है, मैं 1 घंटे बाद डिनर रेडी कर दूंगा। अभी थोड़ी थकान और बुखार भी है मुझे, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, और वैसे भी राजमा तो भिगोया नहीं है मैंने भी, बिना उसके सब्जी कैसे बनेगी? खुशी बोली, मैंने दोपहर में भिगो दिया था राजमा, अब राजमा फूल कर तैयार है, तू सब्जी तैयार कर जाकर। इजी खाना है बिल्कुल, आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। डिनर रेडी कर और फिर जी भर के रेस्ट कर लेना। दीपक हाँ में सर हिलाकर किचन में चला जाता है। बुखार की वजह से दीपक का पीला पड़ चुका चेहरा खुशी भांप लेती है, उसका मन कचोटने लगता है। वो दुबे जी से बोली, पापा वैसे दीपक के साथ हम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे, वो बीमार है, उसका चेहरा भी बिल्कुल सूख रहा है, ऐसे में हम लगातार उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब दुबे जी बोले, बेटा मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा उसे इस हाल में देखकर, बस थोड़ा बुरा लग रहा है, क्या करें? ऐसा करते हैं आज का डिनर भी हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। दोनों किचन में जाते हैं जहाँ दीपक सब्जी बनाने के लिए प्याज टमाटर काट रहा होता है। खुशी बोली, दीपक जा एक और पैरासीटामोल ले और रेस्ट कर, खाना मैं और पापा बना लेंगे। ये सुनकर दीपक खुशी से हल्की मुस्कान के साथ खुशी की ओर देखता है और फिर दुबे जी की ओर देखता है। तब दुबे जी बोले, इतना खुश मत हो, तेरे हाथ के बने खाने का स्वाद मुझे कम ही पसंद आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं और खुशी ही मिलकर बना लेंगे खाना। दीपक किचन से कमरे की ओर जाता है, लेकिन 2 कदम चलते ही फिर रुकता है
और पीछे मुड़कर झिझकते हुए पूछता है, पापा क्या मैं अब एक बार जार देख सकता हूँ? बीच में खुशी बोली, जा देख ले, लेकिन अब भागते हुए उस जार की ओर मत जाना और 2 मीटर दूर से ही जार को देखना। तब दुबे जी बोले, नहीं दीमक, तू अकेला वहाँ नहीं जाएगा। मुझे अब भी तेरे मिल्खा सिंह वाली स्पीड पर भरोसा नहीं है, फिर जाकर कहीं भिड़ जाए और तोड़ दे उस जार को। इसलिए चल, हम दोनों तुझे दिखाकर लाते हैं वो जार। वो दोनों दीपक को हॉल की ओर ले जाते और दूर से ही उस जार की ओर इशारा करते हैं। उस जार को देखकर दीपक की आंख फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाकर बोला, पापा, खुशी दीदी, ये तो वही जार है, ये कोई डुप्लीकेट जार नहीं है, बल्कि ये वही पुराना असली वाला जार है दीदी, ये बिल्कुल सेफ है, इस जार को कुछ भी नहीं हुआ। दीपक लगातार बोले जा रहा था। दीपक की बातें सुनकर दुबे जी और खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उन्हें लगा कि अब उनका झूठ फरेब पकड़ा गया। उनके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।